नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार पंचायत चुनाव का हम लोग कवरेज कर रहे हैं। इस दौरान गांव-गांव जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, वहां की क्या स्थितियां हैं इसको करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पंचायती राज के जितने भी प्रत्याशी हैं उन लोगों से भी मिल रहे हैं और क्या कुछ उनके पास एजेंडे हैं जनता के विकास को लेकर के, पंचायत चुनाव में किस लिए वे लोग उतरे हुए हैं। तो इन सभी मुद्दों को भी हम लोग कवरेज कर रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा कर रहे हैं उन लोगों से, प्रत्याशियों से। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत एकरासी पंचायत के एकरासी गांव में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के जो मतदाता हैं वो पीछे में बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर एक महिला उम्मीदवार है एकरासी पंचायत से मुखिया पद को लेकर के, जिनका नाम है मनीषा देवी, और उनके साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में संजय कुमार सिंह बैठे हुए हैं यहाँ पर। इन लोगों से हम लोग चुनावी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे के साथ ये लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और जनता का क्या कुछ विकास करने का इनके मन में प्लानिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद अपने चैनल में मेरा स्वागत करने के लिए। जी, अच्छा, ये बताइए कि बताया जा रहा है कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो फिर चुनावी मैदान में उतरने का आपको मन में कब से ऐसा जगा कि आपको चुनावी मैदान में आना चाहिए, और क्या उद्देश्य है आपके पास? मेरे पास उद्देश्य है कि मैं महिलाओं की रक्षा के लिए, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ही इस पंचायती चुनाव में और यहाँ के विकास के लिए ही इस पंचायती चुनाव में मेरी तरफ से लुभान हुआ है। जी, जो हमसे संभव हो सकेगा, हर संभव हम महिलाओं के लिए, चाहे पंचायती चुनाव के लिए जो हमसे संभव बन पड़ेगा, हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। जनता के समर्थन से और जनता के सहयोग से हम एक दूसरे का मदद करना चाहते हैं। अपने क्षेत्र की जनता से, अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने पंचायत की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो हमसे बन पड़े और जो उनसे बन पड़े हमारी मदद करें। हम नली गली, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत में जो पंचायत भवन नहीं है उसके निर्माण हेतु और जो संभव हो सकेगा हम मदद करेंगे और जनता से भी अपनी मदद करवाना चाहेंगे, क्योंकि बिना जनता की मदद से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जनता अगर हमारे साथ है तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। जी, जीत की कितनी उम्मीद रखती हैं? जीत के तो हर आदमी 100% उम्मीद रखता है, क्योंकि इस माहौल में खड़ा होने का सबसे पहला महत्व यही है कि हर आदमी जीत के लिए ही और पंचायत के सुविधा के लिए ही, सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हो, बच्चे के हो, जितने भी बुजुर्ग हों, सभी की सुरक्षा के लिए ही इस पंचायत चुनाव में आना चाहता है। आपसे अब बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आप कब से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और पंचायत चुनाव में उतरने का उद्देश्य आपका क्या है? सर, मेरा तो पंचायती चुनाव में उतरने का यही कारण है कि हम लोग बचपन से ही मेरा रुझान बच्चों के पास और गरीब तबके के लोग, दलित तबके के लोग और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, कोई भी वर्ग से आए, उन पर मेरा ध्यान रहता है। और शुरू से ही छात्र जीवन का लड़ाई हम लोग लड़े हुए हैं, और स्कूल हो, कॉलेज हो, विद्यालय हो, सभी का हम लोग लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। शुरू से ही हम राजनीतिक जीवन से हैं और राजनीति करते आ रहे हैं। 15 साल मेरा राजनीतिक करियर हुआ, और जब हमने इस एकरासी पंचायत में, एकरासी गांव में, अपने गांव में आए तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। जो चीज़ गरीब तबके को मिलना चाहिए, कोई भी वर्ग से हो, उस लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। इसका फ़ायदा बिचौलिया लोग उठाते हैं। और जो चीज़, कोई भी चीज़ हो, राशन हो, चाहे किरासन हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, जितने भी इस पंचायत में जितने भी कार्य हैं किसान हित में आते हैं, एक आम जनता के पास नहीं पहुंच पाता है। ये बिचौलिया लोग बाहर से ही ख़त्म कर देते हैं। इसी सिस्टम को आप सुधारने के लिए जी चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी। अच्छा, आपके पास योजना क्या क्या है पंचायत के विकास को लेकर के? पहला तो मेरे पास शिक्षा है इस पंचायत को देने के लिए, क्योंकि शिक्षा जरूरी है हर तबके के लोग के लिए, और शिक्षा से ही हर काम संभव है।
क्योंकि हम जब तक शिक्षा का निर्माण नहीं करेंगे, एक शिक्षित समाज का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमारा पंचायत न शिक्षित होगा और न शिक्षित लोग हो पाएंगे। तो शिक्षा आपका मेन फोकस रहेगा। पहला मेरा शिक्षा है और पंचायत में तो बहुत सारे काम हैं। और दूसरा मेरा खेल, क्योंकि शिक्षा और खेल का दोनों का संबंध है, अनुरासा संबंध है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई जो है, स्कूल जो है, पढ़ाई से बुद्धि बढ़ती है, मानसिक संतुलन ठीक रहता है और खेल से शारीरिक संतुलन बना रहता है। तो दोनों का अनुरासा संबंध है और दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर 81 पंचायत में अगर मैदान भी है लड़के लोगों के लिए खेलने के लिए, तो ढंग का मैदान नहीं है, कोई ढंग का मैदान नहीं है। इतना गड्ढा है और कहीं है मैदान तो वहाँ पर इतना ना, वहाँ पर मतलब कि ज़मीन जो है जर्जर हालत में है कि मैं उसको मनरेगा से मिट्टीकरण भरा करके यहाँ पर व्यवस्था करूँगा और चहारदीवारी करने का काम करूँगा। मतलब खेल और शिक्षा जी। इसके अलावा और सारे मुद्दे हैं पंचायतों में, जैसे कि सबसे जटिल समस्या तो जल जमाव की है। आपके यहाँ जल जमाव नहीं है? नहीं, तीसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी है, क्योंकि 81 पंचायत में कोई भी हॉस्पिटल नाम की चीज़ नहीं है। अगर हॉस्पिटल है भी तो हमें पता नहीं है कि उसमें डॉक्टर भी बैठते हैं। उसमें डॉक्टर नाम की चीज़ नहीं है, डॉक्टर बैठेंगे क्या, उसमें हॉस्पिटल है ही नहीं। तो मेरा पहला यही दिन रहेगा, इस 81 पंचायत में मैं हॉस्पिटल का व्यवस्था करूँगा और भविष्य में मैं इस पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस देने का काम करूँगा। ये 6 महीना में दें चाहे साल भर में दें, जीत होगी तो मैं एक गरीब तबके के लोगों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस देने का काम करूँगा। जीत की कितनी % उम्मीद है आपको? जीत की तो 100% उम्मीद है सर। मान लीजिए जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं तो पहला हम गिना ही दिए कि मेरा शिक्षा रहेगा, दूसरा खेल रहेगा और तीसरा स्वास्थ्य रहेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं, किसान के लिए जो फसल बीमा योजना आती हैं, पेंशन आती हैं, वृद्धा पेंशन, लक्ष्मी पेंशन और नली गली जो है, ये योजनाएं जो किसान हैं, किसान के लिए जो ये जो राशन वाला जो समस्या है, हर तबके के लोगों के लिए राशन देना है। हर गरीब तबके के लोग के लिए राशन नहीं पहुंच पाता है, धनी लोगों के लिए राशन मिलता है, तो इसको देने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी एक योजना है, क्योंकि उसी योजना पर हम पंचायती चुनाव में उसी योजना को देख करके उतरे हैं। हमने यही गेन किया कि अगर किसान को, जो किसान हित में जो पंचायत के स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायत में जो योजनाएं चल रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसको किसी को जानकारी नहीं है, उस जानकारी को मैं देने का काम करूंगा। क्योंकि इस पंचायत में हर गरीब तबके के लोग हैं और हर घर में 60 वर्ष से 2 आदमी जरूर हैं, हर घर में। तो सरकार की योजना है कि 400 रुपया उसको पेंशन देना है एक आदमी को। तो 400 रुपया अगर पेंशन अगर मिलता है एक घर में, 2 घर में वृद्ध आदमी हैं तो 800 रुपया होती है ना। तो 12 महीना का होता है तो कितना 9600 रुपया हुआ साल का। और उसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं 5 वर्ष से, तो आप जोड़ लीजिए कि 10 पचे 50 50,000 रुपया तो ये हुआ। और दूसरी मेरी योजना यही है कि अगर गरीब तबके के लोग में अगर राशन पहुंचती है, अगर 1000 का भी राशन अगर मिलता है तो 1000 हुआ तो 12 महीना का साल हुआ तो 12,000 रुपया ये हुआ, तो 12 पचे 60। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर डीजल योजना, डीजल अनुदान है और फसल बीमा योजना है। अगर 3 बीघा की भी कोई खेती करता है, 3 से 4 बीघा भी, तो अगर एक किसान को नहीं भी फायदा होगा तो 30,000 का फायदा होगा। मान लीजिए आपको जनता अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, तो फिर सामाजिक समस्याओं से आप कैसे इससे निपटिएगा? ये तो आम जनता से समझ करके, आम जनता की राय समझ करके, एक खास आदमी से नहीं, एक आम जनता की राय क्या है, एक आम जनता, जो जनता बोलेगी, पूरी जनता, उसके अनुसार हमारा काम होगा। मेरी एक जनता के कहने से काम नहीं होगा। इसमें मेरी योजनाएं यही है
कि एक खास आदमी को दूर करना है। आम जनता की यह सरकार होगी, सबका सरकार होगी। और ये जो पंचायत है एक बिचौलिया के तौर पर नहीं रहेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 4 5 आदमी खास रहेंगे। ये सबका सरकार है, आम आदमी की सरकार है। और त्रिस्तरीय जो पंचायत का निर्माण बलवंत राय मेहता ने किए हैं, वो त्रिस्तरीय पंचायत का निर्माण इसलिए किया गया है कि एक धरातल पर काम हो और जो भी कार्य हो एक पंचायत के अंदर हो, न कि एक प्रशासनिक एक थाना के दलाली से हो। हमारा यही संकल्प है कि थाना में न जा करके कोई भी योजना, कोई भी जमीनी विवाद, कोई भी झगड़ा, जैसे 2 भाई का पारिवारिक झगड़ा है तो आम जनता के सहमति से एक पंचायत पर बैठ करके हम लोग चौपाल लगा करके उस झगड़ा को निपटाने का काम करेंगे। क्यों कि प्रशासनिक कार्य में जब जाने पर यही होता है कि वहाँ पैसा का डिमांड होता है और हमारे पास गरीब तबके के लोग हैं हर वर्ग में, उसके पास पैसा नहीं है कि वो थाना में जाए 2 4 5 हज़ार रुपया दे वहाँ पर। मुझे थाना की दलाली नहीं करनी है, एक गांव के चौपाल पर झगड़ा को फरियाना है। मेरा यही उद्देश्य है। मतलब आपका कहना ये है कि आप जब भी मुखिया बनिएगा, यदि आपको जनता जिताती है और आप मुखिया बन जाते हैं तो जो कुछ भी विवाद आपके पंचायत में होंगे उसको आप पंचायत स्तर पर निपटा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। मैं जनता की सहमति से हर कार्य करूँगा। अच्छा, सरकार के तरफ से पंचायतों के विकास पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका पता नहीं लग पाता है जनता को, तो इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए सर, मुझे तो आजकल टेक्नोलॉजी की ज़माना है, हर आदमी के पास मोबाइल है, इतना मीडिया हावी हो चुकी है, हर आदमी के पास है मोबाइल और टेक्नोलॉजी की ज़माना है। मुझे अभी भी मोबाइल में मेरा देखिएगा तो नहीं होगा तो 5000 लड़के का इस पंचायत का नंबर होगा कम से कम। मैं उसे हमेशा मैसेज करता हूं कि कौन सी योजना इस धरातल पर आई हुई है पंचायत में, कौन सी योजना नहीं आई है। और जब मैं बनूंगा तो मैं इस पंचायत को 25 कंप्यूटर देने का काम करूंगा। क्यों कि जो भी योजनाएं किसान हित में आती है, कोई भी योजना तो ऑनलाइन होती है। गरीब आदमी के पास ऑनलाइन करने की ना पैसा रहता है और ना इस योजना की जानकारी होती है। तो मैं उस योजना को बताने का काम करूंगा और जितने गरीब तबके के लोग हैं तो पारदर्शिता आपके काम में हर पारदर्शिता के साथ मेरा लड़के लोग बैठे रहेंगे, पंचायत के लड़के लोग बैठे रहेंगे और कंप्यूटर सेंटर में बना दूंगा। STS कंप्यूटर एजुकेशन अखिल भारतीय कंप्यूटर भारत सरकार की योजना है। मैं इस पंचायत को 25 कंप्यूटर दान देने का काम करूंगा, क्योंकि हर लड़के को रोजगार से जोड़ने का काम करूंगा। और महिलाओं को इस पंचायत में 25 सिलाई मशीन देने का काम करूंगा, क्योंकि महिलाओं को कुछ रोजगार धंधा की ज़रूरत है और मैं उस ज़रूरत को पूरा करूंगा। अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 29 तारीख को तो मतदान होने? मैं वोटरों से यही कहना चाहता हूं, मतदाताओं से, देवता रूपी मतदाता से, कि एक बार बरस छाप पर बटन दबा करके 7 नंबर पर बरस छाप 7 नंबर मनीषा देवी के हाथों को मजबूत कीजिए और आप लोग विजयी बनाइए। मैं आपका जीवन भर सदा आभारी रहूंगा और इस पंचायत का मैं ऋणी बन के रहूंगा। अभी आप सुन रहे थे करासी पंचायत के मुखिया उम्मीदवार मनीषा देवी, जिनके प्रतिनिधि हैं संजय यादव। इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके पास अपने पंचायत के विकास को लेकर के योजना है, रोड मैप है। और इन्होंने बताया कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर ये ध्यान देंगे और इसी मुद्दे के साथ ये पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्होंने ऐसा भरोसा जताया कि जनता का जो समर्थन है वो इनको पूरा मिल रहा है और यदि इनको जनता मुखिया चुनती है तो ये पंचायत का चौमुखी विकास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।